तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग एक्सेल में दोस्तों आज सीखने वाले हैं। जैसे कि राव सर कंप्यूटर क्लासेस में मैंने बहुत सारे फार्मूलाज के बारे में वीडियो बना बना के अपलोड किए हैं दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोगों ने देखा होगा और अच्छे से उस सारे फार्मूलाज के बारे में समझा भी होगा। ठीक है, जैसे कि फार्मूला टैब में जो फाइनेंशियल ग्रुप का जो ये एक एक फार्मूला और मैं इन सबके बारे में एक एक डिटेलली आपको समझा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, हड़बड़ी में सीखना नहीं है, धीरे धीरे आराम से सीखिए फार्मूलाज को। ठीक है, आज मैं जैसे आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, प्रेजेंट वैल्यू यानी पीवी का फॉर्मूला, नॉमिनल एक फॉर्मूला होता है उसके बारे में समझाऊंगा, और यहाँ पे एन पर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसके बारे में मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, सिंपली इन सब फॉर्मूलाओं को समझना बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको प्रेजेंट वैल्यू, जो कि मैं ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूँ, मगर फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जिसको कि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें है नहीं कुछ। ठीक है, सिंपली आपको समझना है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक लोन लिया है। ठीक है, मगर आपको मतलब इस लोन का क्या वैल्यू है आपको ये पता नहीं। ठीक है, मान लीजिए नहीं पता है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता, मैं आपको बार बार पिछले बार भी मैंने कहा था। ठीक है, और आपको कहा गया कि इंटरेस्ट रेट आपका जो है वो 8% है। ठीक है, और ये जो ईयर है आपका वो 5 साल का है, और आप मंथली ईएमआई जो जमा कर रहे हैं वो इतने का जमा कर रहे हैं। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग आपको निकालना है आपका जो लोन, जो पीवी आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल्स टू पी भी टाइपिंग करता हूँ, देन ब्रैकेट ओपन करता हूँ। ठीक है, ये मुझसे सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। सिंपल वैसे ही ये फॉर्मूला दोस्तों, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 12 से, कॉमा एन पर यानी ईयर हो गया, नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए मैं ले रहा हूँ, बार बार मैं बताता हूँ। ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे, कॉमा। अब ये पूछेगा पीएमटी, यानी हमारे पीएमटी तो हमारे पास है, उसको ले लेना है सिंपल। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देना दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा आपका जो वैल्यू होगा ना वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको अगर ये माइनस में लेगा तो ये तो हालांकि ये माइनस में ही रहेगा, क्योंकि आपके पास से जाएगा ये रिटर्न ना, आपने लोन लिया था तो आपको तो फिर जमा करना है सारा। ठीक है, और आप चाहते कि नहीं यहाँ माइनस का साइन नहीं दिखे, तो जस्ट इक्वल्स टू जो यहाँ बराबर का साइन देते हैं उसके बाद माइनस का एक साइन बैठा दीजिए, इंटर। तो ये आपका इस तरह से कैलकुलेशन करके दोस्तों दे देगा। ठीक है, मैं यहाँ से कॉमा हटा देता हूँ, इसको मैं सिंपल कर देता हूँ जनरल फॉर्मेट में, देख लीजिए। ठीक है, ये जो नंबरिंग वाला ग्रुप है दोस्तों, ये आपके बहुत काम आएगा जब आपका नंबर यहाँ वहाँ हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कॉमा लगा हुआ है, मान लीजिए मुझे इसको हटा देना कॉमा को, मैं जस्ट कॉमा पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से इस पे क्लिक किया और जनरल पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से क्या करता हूँ मैं, डिक्रीज कर देता हूँ डेसिमल को। ठीक है, तो ये हमारा एकदम बराबर साइज का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा, अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, वो है नॉमिनल फॉर्मूला दोस्तों। नॉमिनल फॉर्मूला का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अपने यहाँ पे जो सिंटेक्स लिखा हुआ है दोस्तों, हम इसको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, सिंटेक्स मैंने यहाँ लिख के रख दिया है दोस्तों, जो कि आपको इसका जरूरत भी नहीं पड़ सकता अगर आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, मैं इन सबको हटा देता हूँ दोस्तों यहाँ से। ठीक है, मैंने ये सब हटा दिया, जो जो भी आंसर निकला था। यहाँ पे मैंने इफेक्टिव रेट लिखा, क्या लिखा है, इफेक्टिव रेट। ठीक है, ये 5%, 10%, 12%, 14%, 15%, ये क्या है, ये ईयरली है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ईयरली है। ठीक है, और आपको किसी ने कह दिया कि यहाँ पे एन पर यानी कि नंबर ऑफ पीरियड जो होता है, नंबर ऑफ पीरियड जो ईयरली होता है। ठीक है, उसको आपको यहाँ पे मान लीजिए आपको क्वार्टरली, फर्स्ट टाइम या हाफ ईयरली में हमारा क्या यहाँ पे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बनता, वो आपको कैलकुलेट करके निकाल कर देना है, ईयरली नहीं। ठीक है, ईयरली तो हमारा ये हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इक्वल्स टू। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों नॉमिनल, क्या लिखूंगा मैं, नॉमिनल। नॉमिनल लिखते यहाँ नीचे आ गया दोस्तों, इस पे डबल क्लिक। ठीक है, इस पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे अब ये सिंटेक्स हमारा यहाँ पे चालू हो जाता है। सिंपली ये पूछता है इफेक्ट रेट, आपको इफेक्ट रेट पे क्लिक कर देना है, कॉमा, आपको आपका जो NPERY देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, जस्ट उस पर आपको क्लिक कर देना, देन ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर दबाना, तो आपका यहाँ पे ये निकाल कर दे दिया। ठीक है, आपको जस्ट इसको क्या कर देना, यहाँ से
ड्रैग कर लेना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि एन पर, ठीक है, एन पर। तो एन पर का ही मतलब वही होता है नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। मान लीजिए कि आपने लोन लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसको। मान लीजिए आपने यहाँ से कहीं से लोन लिया, ठीक है, 8% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। और आपको ये नहीं पता टाइम पीरियड कितने मंथ का है, ठीक है, कितने साल का है, ये आपको नहीं पता है, ठीक है। आपको पीएमटी पता है, उस हिसाब से आपको जो एन पर है वो निकालना, मतलब टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, लोन का नहीं पता था तो लोन निकला था पीवी में, और यहाँ क्या है, नंबर ऑफ पीरियड नहीं पता है तो नंबर ऑफ पीरियड निकालना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए भी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ, फिर से इक्वल्स टू NPER, नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करता हूँ, देन ये सिंटेक्स चालू, ये रेट पूछता है तो यहाँ से मैंने रेट को ले लिया, ठीक है। रेट को लेने के बाद यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 12 से, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ दोस्तों। कॉमा लगाने के बाद ये पीएमटी पूछेगा हमसे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पीएमटी लिख रखा है, इसको मैं ले लूँगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कॉमा कर देता हूँ। अब ये पीवी पूछता है दोस्तों, मतलब कि हमारा जो लोन अमाउंट है वो, ये दोस्तों इसको नहीं पूछा, ठीक है, इसको नहीं पूछा, इसको तो ही तो मुझे निकालना है, ठीक है। इंटर, तो देखिए यहाँ पे ये 60 दे रहा है दोस्तों, यानी कि जो भी 30 महीने का है, मतलब एक महीना होता है 30 दिन का, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे 12 महीना, ठीक है, तो 12 पाँचे 60, ठीक है। इस तरह से ये कैलकुलेशन करके हमको दे देता है दोस्तों, ठीक है, कि मेरा एन पर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, मतलब टोटल कितने मंथ का यहाँ पे हमको ईएमआई पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। ये तो आप लोग इसी तरह कर लीजिएगा, एक्सपर्ट है आप लोग, ठीक है, एक्सपर्ट हो आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं, कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर अभी तक का ये आपको हमको हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। उन तक भी पहुंचाइए जिनको एक्सेल में और कुछ समझने हैं, जो फ्रेशर्स थे उनको खास कर, ठीक है, एडवांस एक्सेल का नॉलेज देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसको यहाँ स्टॉप करके मैं आगे कुछ और आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मगर अभी तक आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों चैनल को, ठीक है। तो